हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको सर्कल से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को बताने वाला हूं और साथ में आपको कुछ क्वेश्चन भी इस कॉन्सेप्ट से मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, आप शुरू से अंत तक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को फिर शुरू करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर लिखा हुआ है अल्टरनेट सेगमेंट एंगल्स। क्या इसके बारे में आपको पता है कि अल्टरनेट सेगमेंट एंगल क्या होता है सर्कल में? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को आप देखिएगा। तो देखिए, अल्टरनेट सेगमेंट एंगल्स क्या होते हैं। तो इसके लिए हम पहले क्या बनाते हैं, सर्कल। ये हमारा सर्कल हो गया, अच्छा सा प्यारा सा। और इस सर्कल का हम सेंटर मान लेते हैं, ये मैं सेंटर, ठीक है। और इस सविता का नाम हम रख लेते हैं ओ, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस सर्कल से हमें टेंजेंट बनाएंगे। तो टेंजेंट तो आपको पता ही होगा कि एक लाइन होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पे क्या कर सकता है, बताकर इंटरसेक्ट करता है। सर्कल पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये आपका हमारा इस पॉइंट पे सर्कल और ये जो हमारा लाइन है एल, ये क्या है, दोनों का कॉमन पॉइंट है ना। तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं टेंजेंट का। और ये सर्कल का जो पॉइंट है, जो कॉमन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम एक जो है कॉर्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉर्ड। हम इस पॉइंट से इस कॉर्ड का नाम रख लेते हैं ए, ठीक है। अब इस कॉर्ड का हमारा नाम हो गया एम। तो ये जो देखिए जो लाइन हमारा एल है, जो कि टेंजेंट है, ये हमारा क्या है, टेंजेंट है। तो ये जो लाइन है आपका एल टेंजेंट, और जो लाइन ए डी है, इसको हम क्या नाम देते हैं, एमी का नाम है कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड। तो इसके बीच में क्या करना है, ये कॉर्ड और ये आपका हमारा जो टेंजेंट है, ये एंगल, ठीक है। आप देखिएगा, ये एंगल की बात कर रहे हैं। जो लाइन हमारा एल है, टेंजेंट है, और एक कॉर्ड एल ही, इसके बीच जो हमारा लाइन बना है, ये एंगल बना चाहिए वो। और साथ में हम एक और यहाँ से कॉर्ड ले लेते हैं, जो कि हो गया आपका हमारा ए सी, ठीक है, ए सी कॉर्ड है। और इससे हम इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, क्या करते हैं, बी सी, ठीक है। तो तीन कॉर्ड हो गए, ए बी, ए सी और बी सी, तीन कॉर्ड हो गए, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाला एंगल जो हमारा टेंजेंट और एक कॉर्ड से लगा है, और साथ में ये एंगल, ये वाला एंगल है हमारा, क्या कहलाता है, और इधर नेक्स्ट सेम में एंगल कहलाता है। देखिएगा ध्यान से, आप देखिएगा जो लाइन टेंजेंट के साथ कौन रहा है, टेंजेंट और एक कॉर्ड के साथ। तो इसमें आप देखेगा, इसी ये जो हम बनाए हैं आपका कॉर्ड, इसका दूसरा जो छोर हुआ, ये सी वाला, वो एंगल और ये एंगल क्या कराएगा, अल्टरनेट जो होगा वो सेगमेंट एंगल कहलाएगा। अल्टरनेट सेगमेंट एंगल यही कहलाता है जो लोग आपका टेंजेंट और कॉर्ड से जो सटा हुआ एंगल बन रहा है, और साथ में इसके थ्रू से जो एक जो आपका कॉर्ड बना है, उसके आपके दूसरे छोर वाला जो एंगल बन रहा है, इस वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये और ये एंगल, ठीक है। तो अब इनके बीच क्या है, रिलेशन क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अल्टरनेट सेगमेंट एंगल तो आपको समझ में आया, इनके बीच रिलेशन क्या है कि ये जो अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल होते हैं, उनका क्या होता है, वैल्यू सेम होता है, वो दोनों इक्वल होते हैं। यानी कि अगर ये एक्स डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा, एक्स डिग्री होगा। कहने का मतलब आप समझ चुके हैं कि अगर यहाँ पर एक्स का वैल्यू कुछ भी ले, अगर 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, आपका हमारा 30 डिग्री ही होगा। यानी कि एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। ये थ्योरम पे है, और इसको प्रूव भी कर सकते हैं, और ओ जी जी प्रूफ है, आप देख सकते हैं। देखिए, हम क्या करेंगे, जो हमारा सेंटर हमारा वो है, उससे हम क्या करेंगे, इसको इसको ज्वाइन कर लेंगे, ओ से ए को और ओ से बी को, ठीक है, ज्वाइन हो गया। तो आप देख सकते हैं ए ओ और बी क्या हो गया, आपका हमारे ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जो जानते हैं कि ये जो होगा आपका हमारा कोई क्या है, रेडिएशन, और ये हमारा एल क्या है, टेंजेंट है। तो ये इनका जो क्या होता है, टेंजेंट जो होता है, रेडियस को क्या होता है, आपका हमारा परपेंडिकुलर होता है थीटा बाई। आपका 23 क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा रेडियस होता है वो हमारा
जो आपका टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट जो होता है वो आपका रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। ये पूरा आप तरफा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और 90 में ये कितना है आपका, वहाँ एक्स है, ठीक है। तो ये वाला एंगल होगा, ये नहीं बचा, ये एंगल कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस सब्ट्रैक्ट क्लियर है। 90 डिग्री इसमें 90 माइनस एक्स होगा आपका, क्योंकि पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री का, और ये छोटा एंगल कितना है एक्स डिग्री का। तो 90 ये समय इसमें हटाएंगे तो ये वाला एंगल भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब जब ये एंगल 90 माइनस एक्स है तो ये भी कितना होगा 90 माइनस एक्स ही हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल सा बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये दोनों आपका रेडियस है और रेडियस आपस मिलकर होगा एक ही सतह का, और ये और भी आपका रेडियाई ऑफ द सर्कल है, सेम सर्कल वो इसका इक्वल होगा। और जब ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका दोनों का अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होगा और इक्वल होगा, ठीक है। अब आप देखिए ए ओ बी ट्रायंगल में इवन एंगल का सम क्या होगा, आप थोड़ा एंगल ओ कह लो, आपका ये जो एंगल ए है जो भी इसका छोटा सा पोर्शन है एंगल ए और एंगल बी, ये तीनों का सम क्या होगा आपका 180 होगा। हम इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए ओ और बी में आपका 90 माइनस एक्स है, फिर से 90 माइनस एक्स है, और ये एंगल ओ है जिसका सम क्या होने वाला है 180, ठीक है। तो ये कीलो एंगल का सम हमारा 180 होता है, जो कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 90 प्लस 90 कितना हो गया 180, और माइनस एक्स क्या होता है -2x इक्वल टू आपका 180। तो 180 आपका 180 क्या मतलब कैंसिल हो गया। इधर से आप देख सकते हो कि यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर एंगल ओ भी बचा रहेगा, एंगल को, ये एंगल को है, तो एंगल ओ -2x इक्वल टू कितना होगा 0, इसलिए एंगल ओ इक्वल टू हो जाएगा 2x, यानी ये जो एंगल होगा ओ उसकी वैल्यू हो जाएगी x, ठीक है। तो अब हमने आपको यहाँ पर दिखाया कि एंगल ओ का वैल्यू क्या हुआ है प्लस। अब ये देखो कि जो आर्क हमारा आपका ए बी है, आर्क ए बी, वो सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है आपका 2x+, और यही आर्क ए बी है हमारा सर्कल के ऊपर भी एंगल बना रहा है। देखो यहाँ पर सर्कल के ऊपर सी पॉइंट पे एंगल बना रहा है, तो इसके बीच क्या रिलेशन है आप नहीं पढ़ चुके हैं कि जो आर्क ए बी है सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, डबल बनता है आपका किसी भी आपके पार्ट को आप वाला सतह पे बनाए रहे एंगल के द्वारा, वो सेम आर्क के द्वारा, सेम आर्क के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर ये आप अगर आपका सेंटर का एंगल डबल है तो इसका हम अपोजिट लेंगे, अपोजिट में तो आता था सेंटर का एंगल डबल है, तो वेस्ट पार्ट को जो एंगल बनेगा आपका किसी भी सतह पे किसी पार्ट को बनेगा एंगल, तो क्या होगा सेंटर के एंगल का आधा होगा, ठीक है। तो ये बात आपने समझ दिया, सर सेंटर पे एंगल किसी भी पार्ट पे एंगल का डबल है, तो अगर अगर इसी पार्ट पे एंगल पे कहा जाए तो वो सेंटर पे एंगल पे क्या होगा आधा होगा, ठीक है। तो दोनों तरह से बात आपको याद रखना है। तो ठीक है, तो हमने क्या लिया था कि यहाँ भी वैल्यू हमने एक्स लिया था, ये जो एंगल था ये लाया एंगल जो कि हमारा टेंजेंट एल और ये आपका हमारा पॉइंट एट के बीच बन रहा है, और साथ में यहाँ पे एंगल जो दिखा जिसको हमने अल्टरनेट जो सेंक्वेंट एंगल रहा उसका क्या वैल्यू होगा एक्स और एक्स यानी कि दोनों सेम आए, इक्वल आए। इस तरह से हम कहेंगे कि एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल, सेम होता है, मेजरमेंट उसका सेम होता है। तो ये इस कॉन्सेप्ट के आधार पे जो होता है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, खासकर सीबीएसई बोर्ड में। इस तरह से आपका वैल्यू दिया जाएगा, यहाँ पर आपको वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये कॉन्सेप्ट जो है आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, और अगर आपने सीखा है समझा है तो इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, और वीडियो को जो है आगे फॉरवर्ड कीजिए, इससे आगे दूसरों को भी अगर ज्ञान वृद्धि होता है, तो इससे अगर किसी का भला हो जाए आपके माध्यम से या हमारे माध्यम से, फिर इससे अच्छी बात कोई बोलने की सलाह नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे एक नए कॉन्सेप्ट में, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जो कि सत्यों का ही होगा, ठीक है। चलिए।